हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्टोर टूल के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ से मैं एक नया डॉक्यूमेंट बना लेती हूँ। ठीक है, कॉन्टोर टूल आपको इस साइड मिलेगा। इस पर आप क्लिक करके रखिए, लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ से आपको कॉन्टोर टूल मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम लिखा मैंने। इसको कंट्रोल ए से प्रेस करके फिर इसकी साइज इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट लिखा। अब हमें कॉन्टोर टूल करना है इसका यूज, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गए। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ रहा है एक सर्कल में, तो इसका मतलब कॉन्टोर टूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। पर अगर हम यहाँ आएंगे तो इसमें वो क्रॉस का साइन नहीं आया, इसका मतलब यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे, और अगर हम बाहर की तरफ क्लिक करके रखेंगे तो ये बाहर की तरफ वो आउटलाइनिंग होगी, और अगर हम अंदर की तरफ करेंगे तो ये अंदर की तरफ होगा, मतलब इनर कॉन्टोरिंग होगी। ठीक है, तो हम बाहर की तरफ इसके रखेंगे तो ये आउटलाइनिंग क्रिएट करता है। तो अगर मैं इसको इतना रखती हूँ, ठीक है, इतना करेंगे तो ऐसा है। अभी ये ऐसा क्यों आ रहा है, मतलब हमें वो हमने जो पहले लिखा था वो भी ब्लैक था, और जो इसकी आउटलाइनिंग हुई है वो भी ब्लैक है। तो जस्ट हम इसका कलर चेंज कर देंगे, सी। ठीक है, यहाँ से हम इसकी विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा कम रखा है इसे। ठीक है, यहाँ से हम इसके नंबर्स एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने इनसाइड कॉन्टोर कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने सेंटराइज, और यहाँ से हमने आउटर वाली आउटसाइड। तो यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, और यहाँ से अगर हमें कॉन्टोरिंग हटानी है तो हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हट जाएगा। कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो ये इस टाइप में हम चीजें बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे मूव कर रही हूँ इसे, तो ये साथ साथ मूव हो रहा है, पीछे वाला भी। अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने लिखा था टेक्स्ट वो, और जो इसके बैक साइड में जो कॉन्टोरिंग आई है इसके साइड में, तो वो दोनों अलग हो जाएं। तो हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल के। कंट्रोल के होता है ब्रेक अपार्ट। ठीक है, मतलब वो दो चीजों को अलग कर देता है। मतलब कंट्रोल जेड करती हूँ, और अगर आपको अगर कंट्रोल के अलावा भी इसके आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो आउटलाइनिंग है इधर मैंने राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे मैं क्लिक कर सकती हूँ ब्रेक कॉन्टोर अपार्ट। इसका भी शॉर्टकट की कंट्रोल के है। ठीक है, ब्रेक अपार्ट है मतलब कंट्रोल के। और अगर यहाँ पर भी नहीं मिल रहा आपको तो जस्ट आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्रेक कॉन्टोर अपार्ट। ठीक है, आप सिर्फ कॉन्टोर को ही ब्रेक नहीं कर सकते, बल्कि आप टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यूट्यूब लिखा, इसको मैंने साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये सब एक साथ मूव हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ एक एक लेटर मूव हो, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी, और फिर यहाँ पे मैंने कंट्रोल के प्रेस करते हैं, कंट्रोल के, तो ये अब अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसे नीचे रख देती हूँ, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं ब्रेक अपार्ट को। ठीक है, अब जैसे कि मुझे इसमें चेंजेस करने हैं, तो मैं जस्ट क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करा, शेप टूल पे गए, पहले इन सबको हम लोग कर देते हैं कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, अब मैं गई शेप टूल पे, तो यहाँ पे पॉइंट्स दिखने लगे हैं इसके। हम चाहे तो इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं इन्हें। तो मैंने यहाँ से ड्रैग करा लेफ्ट क्लिक करके, और इसको मैंने शिफ्ट प्रेस करके ऐसे हम चेंजेस कर सकते हैं।
ठीक है, ये इस तरह से कुछ भी हम कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इस तरह से हमने कुछ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं इनको। ठीक है, इनको मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। नहीं, अभी रहने देते हैं, हम दोबारा से टाइप कर लेते हैं YouTube, देन अब जैसे हमें चाहिए कि हाफ में कलर हो और हाफ में ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे क्लिक करके रखा और यहाँ पे पेन टूल लिया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन बना देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्मार्ट फिल, ये होता है स्मार्ट फिल के लिए, इस पे क्लिक करके रखिए, ये स्मार्ट फिल। हम चाहे तो यहाँ पे हम कलर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इस पे ये क्लिक करा, मतलब बिना ब्रेक करे हम लोग फिल कर सकते हैं अलग अलग। इसकी भी एक क्लास होगी। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं और इसको हम हटा सकते हैं। इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बना सकते हैं कोरल ड्रॉ में। ठीक है, स्मार्ट फिल भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी सर्कल लिया, हम पहले कोई भी शेप ले लेते हैं। ठीक है, और इसी की हम कॉपी ले लेते हैं। कॉपी मैंने करना बताया था पिछली क्लास में कि हमने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके रखना है और फिर हमें इसे साइड में ले जाना है, कंट्रोल प्रेस करना है ताकि सेम साइज शेप हो इसकी, और फिर साथ के साथ राइट क्लिक कर देना, तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट आएगा इधर, और इसको हम इधर कर देते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये बीच वाला पोर्शन आए, तो ये हम बीच वाला लाना चाहते हैं बट आ नहीं रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, शेप को अलग करेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करा, स्मार्ट फिल पे क्लिक करा, ठीक है, और फिर ये बीच वाले पे क्लिक करा। अब तो क्या होगा, इससे जो बीच वाली शेप है ना वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, एक और बार कर सकते हैं। स्मार्ट फिल पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा और यहाँ पर हम ये कलर कर दिया। अगर चाहें तो हम ये वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि हम साइड की शेप्स चाहते हैं तो स्मार्ट फिल पे क्लिक करना है, उसके बाद इस पे क्लिक करा आपने, फिर उसके बाद हमने इस पे क्लिक करा, तो इससे क्या होगा, ये शेप अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से शेप्स बन जाती हैं। ठीक है, फिर आप चाहें तो इससे हम रोटेट करके कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको, पहले इसका एंकर पॉइंट लाना है हमें यहाँ पे, उसके बाद इसको रोटेट करना है। ठीक है, राइट क्लिक करा साथ के साथ, फिर कंट्रोल R प्रेस करा, तो इससे कुछ इंटरेस्टिंग चीज बनी। अब हम चाहे तो इसमें और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको पूरे को सिलेक्ट करा और यहाँ पे हम कंट्रोल L प्रेस करते हैं, तो यहाँ से कुछ इस तरह से बना। ठीक है, अभी इतना परफेक्ट नहीं बन रहा। कंट्रोल L होता है कंबाइन करने के लिए, जैसे कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट के लिए, मतलब उसको अलग करने के लिए होता है, और लेकिन कंट्रोल L जो होता है वो कंबाइन के लिए होता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि हम जब लोगोज बनाते हैं, चलो लोगो की क्लास बाद में होगी, क्योंकि एक लोगो के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे 7 टाइप्स ऑफ लोगोज होते हैं, तो उन्हें समझाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप
चाहे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे गई, इसकी ट्रांसपेरेंसी ऐसे कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो इस पे अगर हम ड्रॉप शेडो लाना चाहें तो ड्रॉप शेडो भी ला सकते हैं। ठीक है, शेडो, तो हमें क्या करना है, इस पे बाहर की तरफ क्लिक करना है, तो ये शेडो बनकर आ गई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये शेडो बनी है, इसको और इधर लाएंगे तो शेडो और बाहर की तरफ दिखेगी। तो इस तरह से हम चीजें बना सकते हैं। ठीक है, इसकी मैंने कॉपी लेनी है, तो मैंने लेफ्ट क्लिक करके उसके बाद राइट क्लिक करा, तो ये इसकी कॉपी हो गई। अब ऊपर वाले का कलर चेंज कर देते हैं, मैंने कुछ इस तरह से कलर करा। ठीक है, और इसकी हम लेयर जो है वो नीचे कर देंगे, तो हम डॉक्स में गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, ये रहा, तो इसको हम नीचे कर देते हैं, इससे ये नीचे आ गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ब्लेंड टूल लेंगे और इन दोनों को ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आया। आप चाहे तो इसका जो फर्स्ट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये कुछ 3D में बन के आया। ठीक है, और पीछे का भी कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ इस टाइप में ये बन के आया। आगे वाले का कलर इसमें आउटलाइनिंग दे देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन के आ गया। ठीक है, पीछे वाले में आउटलाइनिंग अच्छी नहीं लगेगी, शायद करके देख लेते हैं। अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, तो कंट्रोल Z ही ठीक है। तो हम ब्लेंड टूल का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट टाइप की चीजें हम बना सकते हैं यहाँ पे, इंटरेस्टिंग। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कॉन्टोर, कॉन्टोर टूल हो गया, ब्रेक अपार्ट टूल हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल और ब्लेंड टूल, और यहाँ पर भी स्मार्ट फिल टूल और शेडो मेनली। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन या क्वेरी तो सेम ही होता है ना, नहीं, सजेशन, कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।